सच तो ये है कि वसु अब इस घर की बड़ी बहू। वसुधा नहीं है इस घर की बड़ी बहू। चंद्रिका के सामने हुआ वसुधा और देव के रिश्ते का खुलासा। हमारे जीते जी तो कभी नहीं। चंद्रिका ने गुस्से में देव को मारा जोरदार चांटा। घर वालों के धोखे से चंद्रिका को लगा जोरदार झटका। जी टीवी के सीरियल वसुधा में देव की शादी में आई ट्विस्ट का दी एंड तो हो गया। ऐसे में चंद्रिका ने घर वालों के सामने खुलासा किया कि वो जल्द से जल्द देव और नंदिनी की शादी करवाएंगी। लेकिन तभी देव के बड़े पापा सूर्या ने आकर शादी पर ब्रेक लगा दिया और कर दिया चंद्रिका के सामने खुलासा कि देव की शादी पहले ही हो चुकी है, वो भी किसी और से नहीं बल्कि वसुधा से। बस फिर क्या, ये सुनकर चंद्रिका हैरान रह गई। लेकिन उनके पैरों तले जमीन तब खिसकी जब उन्हें ये पता चला कि उनके अलावा घर के बहुत सारे लोगों को देव और वसुधा के रिश्ते के बारे में पता है। ऐसे में जिन जिन को पता है सब एक एक कर चंद्रिका के सामने आने लगे और चंद्रिका को दुख तब हुआ जब उन्हें ये पता चला कि ये बात उनके पति देव को भी पता है। हम बहुत किस्मत वाले थे कि हमें एक दूसरे का प्यार मिला। अब इन दोनों की किस्मत में उनका प्यार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे आशीर्वाद से ही मिल सकता है। और सच तो ये है कि वसु अब इस घर की बड़ी बहू। वसुधा नहीं है इस घर की बड़ी बहू और ना ही कभी बन सकती है। हमारे जीते जी तो कभी नहीं। बहुत ही बड़ा तांडव चल रहा है और वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में हम आ गए हैं जब देव सब बता देता है देवी हुकुम को। और इसी दिन का इंतज़ार हम कर रहे थे कि हम बताएं और जो उनका रिएक्शन है वो हमें पता चले। और कहीं ना कहीं हम जानते थे कि वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन सब भ्रम में थे क्योंकि प्रेजेंट में लोग जीना ज़्यादा पसंद करते हैं और फ्यूचर के बारे में थोड़ा कम सोचते हैं। तो वही हमारे साथ हुआ कि हम प्रेजेंट में रहना प्रेफर कर रहे थे। और जब वक्त आ गया कि हमें अब सच बताना ही है, तो जैसे ही हमने सच बताया तो देवी हुकुम बिल्कुल ऐसे अंदर से हिल चुकी हैं कि ये क्या हो गया। और वो ऐसा बेटा जिसको राम राम करके बोलते थे कि ये राम भगवान है, राम जैसा पुत्र मिला है, तो उसी ने धोखा दे दिया। तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ऑब्वियसली शी इज़ वेरी हर्ट और हमें भी देख के अच्छा नहीं लग रहा। भाई चंद्रिका तो घर वालों से नाराज है और देव से तो सबसे ज्यादा। इसीलिए उन्होंने फैसला ले लिया कि वो वसुधा को कभी अपनी बहू नहीं मानेंगी। ऐसे में देव ने आकर अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन बदले में उसे मिला जोरदार चांटा। ऐसा मैंने वसु से पूरी विधि विधान के साथ मेरे लिए और मेरी पत्नी होने के नाते वो इस घर की बड़ी बहू है और उसका पति होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहूं, उसे हर वो दर्जा, हर वो मान, हर वो चीज दिलाऊं जिसकी वो हकदार है। हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे 25 सालों के सपने को तुमने एक ही दिन में चूर चूर कर दिया। क्या अधिकार है तुम्हें देव एक मां के सपने को तोड़ने का? क्या अधिकार है? इतने सालों से दिन रात हमने यही सोचा है कि कैसे हमारे देव के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढे। यही बोझ था हमारे मन में कि कहीं हमसे अगर गलती हो गई और किसी गलत लड़की से तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर हमें क्या पता कि हमारे इस सपने के बोझ से तुम्हें कोई असर नहीं पड़ता, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लगता तो नहीं है कि वो मानेंगी, बट हाँ हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चंद्रिका जी मान जाएं और हम एक्सेप्ट कर लें। हमारे फैंस भी आई एम श्योर यही चाहते हैं कि वो वसुधा और देव को एक्सेप्ट कर लें। लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा और ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आते रहेंगे। सो डोंट मिस एनी एपिसोड ऑफ वसुधा, कीप वॉचिंग।
केवल देव ने ही नहीं बल्कि घर के हर सदस्य ने पूरी कोशिश की चंद्रिका को मनाने की, लेकिन चंद्रिका वो मानने को तैयार नहीं। उन्होंने तो फैसला ले लिया है, देव और वसुधा को घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ऐसे में हनुमंत ने पैर में गिरकर अपनी बेटी की किए की माफी भी मांगी, लेकिन चंद्रिका ने तो उन्हें भी बाहर निकलवा दिया। हमारे को मौत की सजा दे दीजिए, लेकिन ऐसे अपनी नजरों से दूर मत कीजिए हमको, मत कीजिए हमको। सिक्योरिटी मत कीजिए, ले जाओ इसे। हमें दोबारा ये नजर नहीं आना चाहिए। हमको माफ करिए हमको। देवियों को मम्मी घर से निकाल देती हैं गुस्से में, तो हम बाबू साहब के पास जाते हैं तो बाबू साहब बिल्कुल हमें रिजेक्ट कर देते हैं कि तुम लोग घर पे नहीं रह सकते, तुमने मेरी देवी का दिल दुखाया है, जो कि बिल्कुल जायज़ है। मेरे लिए भी बहुत, वसुधा के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि उसने देवी हुकुम को ठेस पहुंचाई है, लेकिन अब हो गया और सिचुएशन ऐसी थी, बार बार हालात ऐसे बनते गए। तो अब देव और वसुधा को घर निकाला तो मिल गया है। ऐसे में देव और वसुधा हनुमंत के पास भी गए, लेकिन हनुमंत ने उन्हें पनाह नहीं दी। उल्टा हनुमंत ने देव के सामने शर्त रख दी कि वो उसकी बेटी को छोड़ दे। अब देखना होगा क्या देव वसुधा को छोड़ देगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। इन ताज़ा सब्जियों की तरह हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो करें, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ।